वेलकम टू ऑनलाइन विद शुभम डुम्बरे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम फ्री में डिजाइन्स बना सकते हैं, प्रीमियम डिजाइन्स बना सकते हैं। और इसके लिए हमें बस ऑनलाइन एक वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ है कैनवा और एडोबी के लिए कंपटीशन, एक ऐसा टूल जिसमें आप प्रीमियम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। ऑफ कोर्स इसके कुछ फीचर्स एडवांस थे जो पेड फीचर्स है, बट बहुत सारे काम जो हम रेगुलरली करना चाहते हैं वो सारे के सारे हम फ्री में इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आ चुका हूँ वेब ब्राउजर पर, मैंने सर्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर और अब मैं वेबसाइट पर पहुंच चुका हूँ designer.microsoft.com। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे आपको साइन इन करना होगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे, मेरे स्क्रीन पर जो आपको इंटरफेस दिख रहा है एग्जैक्टली यही इंटरफेस आपको आपकी तरफ दिखेगा। अब हम देख सकते हैं कि इस टूल में कई सारे फीचर्स दिख रहे हैं, पर थोड़ी R&D कर लेते हैं। तो हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर कि एग्जैक्टली ये टूल क्या है समझने के लिए। तो हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ देखा कि यहाँ लिखा है क्रिएट विद डिजाइनर फॉर फ्री। ये फिर से हमें इसी वेबसाइट पर ले आएगा। देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है। तो ये कहता है हाउ इट वर्क्स। सो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस यूजिंग AI। ऑफकोर्स जैसे आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हो और इमेज जनरेट करते हो वो कर सकते हो। सेकेंडली, स्टिकर्स अगर आपको बनाने हैं तो आप यहाँ स्टिकर्स भी बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स वो भी बन जाएंगे, इनविटेशंस डेफिनेटली बन जाएंगे, और अगर आपके पास बहुत सारे फोटोज है उनका कोलाज बनाना है तो वो भी बन सकता है यहाँ पर। सेकेंड बात करें तो एडिटिंग में आप जनरेटिव इरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर किसी अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को रिमूव करना है आपकी इमेज से तो आप उसे कर पाएंगे। रिमूव बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए कई बार हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, प्लेन बैकग्राउंड करना होता है, तो वो हम यहाँ इजीली कर पाएंगे एआई की मदद से। फिर अगर आपको अपने इमेज के लिए एक बेहतरीन फ्रेम सिलेक्ट करनी है या फ्रेम डिजाइन करनी है तो आप उसे भी यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फोटो, नॉर्मल फोटो को एकदम अच्छी फोटो बनानी है जिसमें आप पर फोकस रहे और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए, पोर्ट्रेट टाइप फोटोज बनानी है तो आप वो भी यहाँ पर कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी बेहतरीन फीचर्स है। ये इंटीग्रेट होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 के प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि वर्ड और पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप चाहे आपको इमेजेस ऐड करनी है या कुछ क्रिएटिव स्टिकर्स ऐड करने हैं तो आप वो कर पाएंगे। प्रेजेंटेशंस में भी सिमिलरली आपको जैसे भी क्रिएटिविटी अपनी बनानी है, अगर आप को पायलट और माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने पीपीटीज को डिजाइन कर पाएंगे, क्रिएटिवली अपनी प्रेजेंटेशंस को और अच्छा बना पाएंगे। तो देखिए, ये हो गए इनके फीचर्स। अब देख लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर कुछ रेफरेंस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट के बारे में और जानने में तो आप इन वीडियोस को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। आपके यूज केस के मुताबिक यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। फीचर हाइलाइट्स में हम देखेंगे तो हम यहाँ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स पॉसिबल है, कोलाजेस भी आप बना पाएंगे। और साथ ही साथ इन्विटेशंस, रीस्टाइलिंग, रीस्टाइलिंग अगर आप अपनी नॉर्मल इमेज को एवेटार बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। इमेज के लिए फ्रेम्स भी बना सकते हैं। अब ये टूल, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, इसके कुछ फीचर्स फ्री है, कुछ फीचर्स पेड है। तो ये जो फ्री वाला वर्जन है हम इसे आज टेस्ट करेंगे। पर अगर आप चाहे तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड में आपको बेसिकली मिलेगा थोड़ा स्टोरेज, 1 TB ऑफ स्टोरेज काफ़ी स्टोरेज हो गया एक्चुअली। फिर सेकेंडली आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग डिवाइसेस पर, और इसमें आपको बाकी सारे जो फीचर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स और वो सारे मिल जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है। बट प्राइमरीली अगर मैं बताऊं तो हमारा जो भी टास्क है, हमें जो भी काम करने होते हैं रेगुलरली, वो सारे के सारे तो हम फ्री में भी कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, फ्री प्लान में ये क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, ये सारे के सारी क्रिएटिविटी है ही, साथ ही साथ एडिटिंग भी हम कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, रिसाइजिंग कर सकते हैं, अपनी ब्रांड किट को भी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा यूज केस होगा हम उसके मुताबिक डिसाइड करें। बट फॉर बिगनर्स आप डेफिनेटली फ्री टूल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें और भी प्लान्स है, डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस यू आर फ्री टू सिलेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को यूज करना है। इनकेस आपको अगर कोई भी सवाल है अबाउट द प्रोडक्ट, इसकी प्राइसिंग या कुछ, तो आप यहाँ पर FAQs को विजिट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इन्होंने दिया हुआ है सॉल्यूशन कि माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन एग्जैक्टली क्या क्या करता है और यहाँ पर क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में आप अनलिमिटेड डिजाइंस नहीं बना पाएंगे। आप ऑफकोर्स डिजाइंस बना पाएंगे, बट एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास लिमिटेड क्रेडिट्स होते हैं जो रिफिल होते हैं और रेगुलरली आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। बट अगर आपको एक बात बता दूं सिंपली, तो कैनवा अगर आपने यूज किया है तो कैनवा में आप अनलिमिटेड डिजाइंस कर तो पाते हो, बट कुछ डिजाइंस के लिए आपको वाटरमार्क आ जाता है या फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो। उसके कंपैरिजन में माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में आपके पास अनलिमिटेड डिजाइंस की फ्लेक्सिबिलिटी भले ही ना हो, बट आप प्रीमियम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके उन डिजाइंस को विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड भी कर सकते हो।
चलिए देखते हैं कैसे काम करता है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। तो मैं आ जाता हूँ सिंपली यहाँ पर क्रिएट विद डिज़ाइन फॉर फ्री, और अब हम आ चुके हैं इसी वेबसाइट पर, एक्चुअली हम पहुँचने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बस क्लिक कर देना है क्रिएट पर। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए। अब इमेजेस बनानी है, एडिट करना है, आइकन्स बनाने हैं, रिमूव बैकग्राउंड करना है, जो भी आपका यूज़ केस है उसके मुताबिक आप शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा रिमूव बैकग्राउंड पर, और बैकग्राउंड रिमूवल के लिए वो मुझे पूछेगा कि क्या आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है या फिर आप ऑनलाइन इमेज का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो फॉर इंस्टेंस मैं इस डिवाइस से एक इमेज ले लेता हूँ। मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पर, मेरे पास है ये इमेज, मैंने इसे अपलोड कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरी इमेज आ चुकी है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं बस इस इमेज पर क्विकली क्लिक कर दूंगा और रिमूव पर क्लिक कर दूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट। तो देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। जो मेरी इमेज थी वो अब विदाउट बैकग्राउंड हो चुकी है, और मेरी इमेज काफ़ी अच्छी तरह से इसने डिज़ाइन कर दी। मैं चाहूँ तो इसे इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ अलग अलग फॉर्मेट्स में, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, और मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, फ़ोन में भी भेज सकता हूँ। मैं सिर्फ सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसे डाउनलोड भी कर लेगा। विदाउट बैकग्राउंड बना दिया है, काफ़ी क्लियरली इसने इमेज को कट किया है, तो वेरी गुड। अच्छे से काम हुआ है यहाँ पर। अगर हम चाहें तो ऑफ कोर्स फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, अलग-अलग ब्लैक एंड व्हाइट करना है इमेज को तो आप इज़िली ब्लैक एंड व्हाइट, कॉन्ट्रास्ट जैसा चाहे वैसे इमेज को एडिट कर सकते हैं। देखिए ये रही ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप वार्म करना चाहें तो जैसे भी आपकी इमेज है उसके मुताबिक आप उसे अपडेट कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करना है आप रीसेट कर दीजिए फिर से। और इन केस आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई कलर बैकग्राउंड में ऐड करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर आकर सिंपली उस कलर को सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर इंस्टेंस मुझे ये कलर ऐड करना है तो ये हो गया मेरा कलर एडिशन। मैं जो भी कलर के साथ प्ले करना चाहूँ, खेलना चाहूँ, वो खेल सकता हूँ आराम से, एंड इट विल लुक बेटर। तो जो बेहतरीन लगती है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गई बात। साथ ही में अगर आप चाहें कि आपको एनहांस करना है, ऑटोमेटिकली इमेज को एडिट करवाना है, तो आप बस यहाँ क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप ही काम कर देगा और छोटे-मोटे जो भी एडिट्स होंगे वो कर देगा। फिर देखा जाए तो बाकी सारे जो टूल्स होते हैं जनरली ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, हाइलाइट्स, वो सारे आप इस्तेमाल कर ही सकते हो यहाँ पर। और इन केस अगर आपके यहाँ कोई लेयर्स है, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट, बैक, मैं आपको इसका यूज़ केस अगली इमेज में बताता हूँ। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड टूल जिसमें आप शुरुआत से आसानी से डिज़ाइंस को एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हो और डाउनलोड्स भी कर सकते हो। ये देखिए इसने थोड़ी-सी इमेज को एनहांस कर दिया है। अब आते हैं टेक्स्ट पर। तो आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहो फॉर इंस्टेंस, तो आप यहाँ पर आकर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे हम जनरली लिखते हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहे उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। एस डी फॉर इंस्टेंस मैंने अपना इनिशियल यहाँ ऐड कर दिया। कलर्स अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, फॉन्ट्स चेंज करने हैं तो कर सकता हूँ। तो ये सारे फीचर्स तो मतलब नॉर्मल अपने जो फीचर्स होते हैं जनरली एडिटिंग में, वो सारे के सारे मुझे यहाँ मिल जा रहे हैं। मैं अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा डिज़ाइन को तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मार्कअप में अगर चाहूँ तो मैं कोई डिज़ाइन के साथ स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस ऐसा कुछ अगर मुझे करना है, या फिर अगर पसंद नहीं आ रहा तो मैं पीछे भी जा सकता हूँ। जैसा मुझे डिज़ाइन बनाना है खुद मैन्युअली मैं कर सकता हूँ। फिर अगर मैं अपनी कोई और मीडिया अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, या फिर जनरेटेड इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसा भी आपका यूज़ केस है आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। जनरेट करना चाहो तो आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। जनरेट ऑफ योर ओन, फॉर एग्जांपल आपको जनरेट करना है इमेज, ठीक है? तो आप यहाँ लिख दीजिए आई वांट अ स्माइलिंग इमोजी फॉर इंस्टेंस, एंड आप यहाँ लिख देंगे। साइज़ आपको डिफाइन करनी है, जो भी साइज़ आपको चाहिए स्क्वायर में ठीक रहेगा। जनरेट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का जो एआई है वो आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको इमेजेस बनाकर दे देगा या फिर स्टिकर्स बनाकर दे देगा। देखते हैं कैसा है इसका आउटपुट। एंड ये अब एआई की मदद से डिज़ाइंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसे लिखा है कि गिव मी अ स्माइलिंग इमोजी, और कितने क्यूट से इमोजीज इसने हमें यहाँ पर दे दिए। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, फॉर इंस्टेंस मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस इमोजी के साथ प्रॉब्लम है कि इसमें बैकग्राउंड है, मुझे इस इमोजी का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इस इमोजी का बैकग्राउंड सिंपली रिमूव करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, एंड ये रहा हमारा इमोजी विदाउट द बैकग्राउंड। कितना अच्छे से सिंक हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए बिकॉज इतना कुछ खास नहीं लग रहा वो। ये लाइन भी मैंने ट्रायल के लिए दिखाई थी, बट ये इमोजी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे इमोजी को यहाँ प्लेस करके इसे आराम से यहाँ रख सकता हूँ। एंड जैसे भी अपनी डिज़ाइन बनानी बना सकता हूँ। तो ये देखिए, तो आप लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर बताने का उद्देश्य वो है कि आप यहाँ पर आराम से लेयर्स को एडजस्ट कर कर
आगे बढ़ सकते हो, जैसा भी आपका यूज़ केस है। इन केस आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके विजुअल में आपको कुछ और ऐड करना है, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड ऐड करना है या फिर कुछ और ऐड करना है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहे तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हो, इस इमेज को जितना चाहो उतना, और उसके मुताबिक भी इसको सेव कर सकते हो। ऑटो क्रॉप का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली भी ये क्रॉप कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इमेज एंड क्वालिटी ऑफ द इमेज। एंड यस, सिलेक्टिव एडिट अगर आप करना चाहो तो सिलेक्टिव एडिट भी हो सकता है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर सकता है। देखिए, मैंने इसको सिर्फ सिलेक्टली एडिट कर लिया है, और बाकी चीज़ अगर मैं कुछ सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे इरेज करना है मुझे, तो मैंने इसे इरेज करने के लिए ले लिया, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इस इमेज से निकाल सकता है, और फिर से मुझे ऐड करना है तो मैं आगे आ सकता हूँ। अब सिलेक्टिव एडिट कहाँ काम आएगा? अगर आपको किसी इमेज में फॉर एग्जांपल आपके बैकग्राउंड में कोई आ गया है गलती से, या फिर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है, आपकी इमेज में दिख रहा है, तो आप उसे निकाल सकते हो। तो ये देखिए, इसका रिजल्ट जो है वो इतना कुछ एक्यूरेट नहीं आया है, एकदम शैडो टाइप इमेज बना दी है इसने। तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, और आपकी इमेज और क्वालिटी ऑफ इमेज पर डिपेंड करेगा कि कैसे आपका आउटपुट आने वाला है। तो ये हो गया डिज़ाइनर का एक तरीका। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 13 क्रेडिट्स बचे। तो हर महीने हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, एंड ये हर महीने हमें ये क्रेडिट्स रिन्यू भी होते हैं। तो अब मैंने ऑलरेडी 15 क्रेडिट्स जो फ्री में मिलते हैं उसमें से 2 क्रेडिट्स यूज़ कर लिए। तो इस बार अगर समझ लीजिए आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है किसी के लिए, किसी इवेंट के लिए, तो आप बस यहाँ आ जाएंगे, और designer.microsoft.com पर कई सारे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो आप इजीली जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यस, तो हम आ चुके हैं इनविटेशंस के सेक्शन पर, और हमें एक इनविटेशन बनाना है। फॉर एग्जांपल हमें कोई पार्टी का इनविटेशन बनाना है, तो हम यहाँ पर अलग अलग जो टेम्पलेट्स हैं इनमें से किसी भी टेम्पलेट को आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर इंस्टेंस अगर वो बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है तो आपको बर्थडेज के डिज़ाइंस भी दिख जाएंगे। आपको अगर कोई सेलिब्रेशन है उसके इनविटेशन डिज़ाइंस भी आप यहाँ बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक बर्थडे का इनविटेशन बनाना है तो मैं कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे इसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। मुझे बस एडिट पर क्लिक कर देना है। अब मैं एडिटिंग पर आने पर देख सकता हूँ कि जो हमारे कंट्रोल्स थे पहले हमने देखे थे, एग्जैक्टली वैसे ही कंट्रोल्स हमारे पास है। हमें बस सिंपली हमारा जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ लिखना है संजय इज बर्थडे, संजय इज 30th बर्थडे पार्टी, और यहाँ पर 30th बर्थडे पार्टी एक्चुअली सेलिब्रेट की जा रही है अपने दोस्त की। तो हमें जो भी डिटेल्स ऐड करने हैं, अपडेट करने हैं, हम कर सकते हैं। एड्रेस अगर हमें चेंज करना है तो हम उसे भी कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। एंड इन केस अगर आपको इलिस्ट्रेशंस ऐड करने हैं कोई, तो आप यहाँ पर अलग अलग इलिस्ट्रेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका संजय वर्क कलीग है फॉर एग्जांपल, तो आप काम से रिलेटेड एक हाथ कोई इमोजी यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर साथ ही में अगर आपको कुछ आइकन्स का इस्तेमाल करना है तो आप आइकन्स भी यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आइकन्स आपको सही लगते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने ये आइकन ले लिया, तो मेरे पास कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि मैं फ्री या पेड आइकन्स का इस्तेमाल करूँ। मुझे दोनों ही तरह के आइकन्स जो भी है वो यूज़ करने मिल रहे हैं, बट मेरे क्रेडिट्स जो है वो लिमिटेड है, तो मुझे स्मार्टली सेलेक्ट करना है मैं कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। एंड साथ ही में अगर मैं चाहूँगा तो मैं कुछ मार्कअप कर सकता हूँ। कलर्स अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसके चेंज करने हैं तो मैं वो कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस चीज़ के, इसके बैकग्राउंड के कलर्स को अगर अपडेट करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने कलर पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं क्या कलर अपडेट कर पाता है ये। देखिए, वाइट कर दिया इसने कलर को। मैं चाहूँ उस कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रे अच्छा लग रहा है तो मैंने ग्रे ले लिया। ब्राउन अगर अच्छा लग रहा है तो आप ब्राउन ले सकते हो। जैसा भी आपका यूज़ केस होगा, आपको जो भी कलर शेड्स पसंद आ रहे हैं आप उसके मुताबिक कलर सेलेक्ट कर सकते हो आराम से। एंड ये कुछ अच्छा लग रहा है तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही में मैं इसकी प्लेसमेंट भी अगर चेंज करना चाहूँ तो अलाइनमेंट के साथ मैं कर सकता हूँ आराम से, और बस दैट इज़ डन। तो इसमें मैं फिर एक बार डाउनलोड करूँगा, मुझे पीडीएफ, पीएनजी जो भी चाहिए मैं ले सकता हूँ। और कंटेंट क्रेडेंशियल्स के बारे में अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि कंटेंट क्रेडेंशियल्स यानी कि ये जिसने भी बनाया है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स भी ऐड कर सकते हो। तो जब भी ये डिज़ाइन कहीं पास होगी तो देख पाएंगे लोग कि कौन है इसका ओरिजिनल क्रिएटर। अब देखते हैं 13 क्रेडिट्स थे हमारे पास। इस डिज़ाइन को डाउनलोड करने के बाद हमारे पास कितने बचते हैं, तो चेक कर लिया जाए हमारे डिज़ाइन को, इसकी क्वालिटी को, कहीं यहाँ कोई वाटरमार्क तो नहीं आ गया। एंड नहीं, काफ़ी क्लियर डिज़ाइन आ चुकी है हमारे पास, बहुत अच्छे।
तो डेफिनेटली ये काम आ गया फिर से। एंड रिफ्रेश करके चेक करते हैं कहीं कोई क्रेडिट्स कम तो नहीं हो रहे हमारे। अब चेक करना पड़ेगा। जी, अभी तक तो क्रेडिट्स उतने ही है, शायद हम कोई नया डिज़ाइन बनाने जाए तब तक हो जाए। अब अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस को चेंज करके भी अपना काम आसान कर सकते थे। फॉर इंस्टेंस हम जब इस स्क्रीन पे थे, हम यहाँ पर ज़ूरी की जगह लिख सकते थे संजय, संजय's 30th बर्थडे। एंड इमेजरी में जो डायनासोर है उसकी जगह पे मैं चाहता तो कर सकता था टॉम एंड जेरी, मे बी टॉम एंड जेरी कार्टून्स। एंड स्टाइल ओरिगमी जो थी उसकी जगह पर मैं अगर चाहूँ तो हाइपर रेंडर ले सकता था, या फिर कार्टून रिलेटेड है कुछ तो आई कैन सेलेक्ट एनीथिंग एल्स एज वेल। आई टेक हाइपर रेंडर, देखते हैं क्या बनाता है। कलर पैलेट अगर मुझे चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं कलर पैलेट को भी यहाँ पहले ही कस्टमाइज कर सकता था। तो मैं ले लेता हूँ मे बी ब्लू कलर इस बार, और अब जनरेट करके देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में। एक तो हमारा था नॉर्मल रूट जहाँ हम खुद मैन्युअली सब कुछ कर रहे थे। सेकंड था कि हमें अपने डिज़ाइन को सही तरह से डिफाइन करना है फॉर द टूल, और टूल ऑटोमेटिकली आपको फिर अलग अलग ऑप्शंस बनाकर दिखाएगी कि कौन सा आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कंटेंट वाजंट जनरेटेड बिकॉज इज डिज़ाइनर कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, तो हमें इमेजरी में आकर सिंपली कोई और लेना चाहिए। कुछ इशू दिया था इसने हमें, चेक करते हैं क्या हमें ये बना के दे रहा है। इस बार बोल्ड कॉमिक बुक ट्राई करते हैं। तो इनकी कुछ पॉलिसीज़ है, इनका फ्रेमवर्क है एआई का। और अगर कोई कॉपीराइटेड मटेरियल हम इनको बोलेंगे कि आप यूज़ कर लीजिए, तो कई बार ये इशू फेक एक हमें दे सकता है कि नहीं हो पाएगा हमसे ये, बिकॉज उनके पास वो राइट्स नहीं है कि वो किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को अपने डिज़ाइन में फ्री में इंक्लूड करे। तो हमने यहाँ इस बार बस कार्टून्स लिख दिया है, देखते हैं कुछ बनाता है तो। ये देखिए, तो इसने इस बार कुछ डिज़ाइंस हमें दे दिए। हमने सिलेक्ट किया था ब्लू कलर पैलेट, हमने बोल्ड कॉमिक स्टाइल ली थी, तो कॉमिक के जो अलग अलग अवतार होते हैं, ये देखिए ऐसे वाले बना सकता है ये आराम से। अगर हम कलर पैलेट चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल हम कर दें उसे ब्राउन एंड ये, तो देखते हैं क्या बनाता है। तो हमारा एक एक क्रेडिट कम होता जाएगा, बट जैसे जैसे हम एआई को काम पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि हम एआई का जो पार्ट है वो लिमिटेड रखें, क्योंकि हमारे पास मंथली 15 क्रेडिट्स ऑन एन एवरेज मिलते हैं हमें। तो हमें उसका इस्तेमाल स्मार्टली करना होगा। तो जब भी आप एआई को काम पर लगाएंगे, आपका एक एक क्रेडिट कम होता जाएगा। सो बी श्योर कि आप अपने क्रेडिट्स का सही इस्तेमाल करें। देखिए 12 क्रेडिट्स थे, अभी 11 हो चुके हैं। तो इस बार हमारा जो कलर पैलेट है उसके मुताबिक इसने हमें डिज़ाइंस दे दिए हैं। एंड जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर अपनी एडिटिंग कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ ईजिली यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। एआई का तो इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से कर ही सकते हो, लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी फॉन्ट्स है, स्टाइल्स है, कलर्स है, वो आप अपडेट कर सकते हो। तो दोनों सारी की सारी चीज़ें काफ़ी आसान है यूज़ करने के लिए। और अगर हम चाहें तो इन्विटेशंस है, वॉलपेपर्स भी हम बना सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं। तो इन केस अगर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के लिए आइकन बनाना है, तो आप लिख सकते हो कि आई नीड ग्रोथ एरो दैट showcases creativity एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है इस पर। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है, अगर ये क्रिएट कर पाता है तो अच्छा है। तो हमें अगर अपने प्रोजेक्ट में कहीं फॉर एग्जांपल ग्रोथ दिखानी है, तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज या ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जो कॉपीराइटेड मटेरियल है, उसकी जगह हम खुद अपना जो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, खुद अपने ग्राफिक्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैंने इस बार फिर से एआई को काम पर लगा दिया है, तो मेरा एक और क्रेडिट जाने वाला है। पर देखते हैं क्या आता है आउटपुट। हमने लिख दिया है कि वी नीड अ ग्रोथ एरो दैट शोकेसेस क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। तो कुछ बना पाता है क्या? तो ये देखिए, इसने हमें क्रिएट करके दे दिए कुछ सिंबल्स। मैंने कहा था ग्रोथ एरो चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी दिखे, तो इसने हमें एक आइकन दे दिया है जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे हम एडिट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं।
अगर मैं अपने प्रॉम्प्ट में और स्पेसिफाई करता कि मुझे स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का एरो चाहिए या फिर रेड कलर का एरो चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन के कलर्स को भी अपडेट कर सकता था बनाते समय ही। पर बिकॉज क्योंकि हमने कोई कलर स्पेसिफाई नहीं किया था, तो उसने रैंडमली कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर जो स्मार्ट मूव है वो ये है कि जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट लिखें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा प्रॉम्प्ट क्लियर हो, बिकॉज बिना सही प्रॉम्प्ट के वो इसे नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये देखिए, एंड हमने अभी अगर अपना जो आइकन है उसे ही कॉपी कर लिया और हम इसे यहाँ अगर पेस्ट कर देते, अब हमें इसमें से आई नीड की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने उसे प्रॉम्प्ट में लिखा था कि आई नीड एरो। बट आई नीड जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अभी मैजिक इरेजर का इस्तेमाल करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मुझे अगर इसे रिमूव करना है तो दिस विल यूज़ 1 क्रेडिट। कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं उसे रिमूव करूँगा। एंड देखिए, आप जब भी कोई ऑप्शन यूज़ करने जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि इट विल यूज़ अ क्रेडिट और समथिंग। तो आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको डेफिनेटली वो करना ही है तो आप उस क्रेडिट का इस्तेमाल कीजिए, वरना छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है अभी ये। तो जो हमारा गोल था कि हमें इमेज में से आई नीड जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसे हटाना है, वो हट चुका है। अब आपकी इमेज एकदम आसानी से क्लियर हो चुकी है। जो अगर आपको कलर स्कीम्स करनी है आप उन्हें अपडेट कर सकते हो और इस इमेज को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सेम स्टेप्स है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एआई का इस्तेमाल करेंगे आपका एआई क्रेडिट जो है वो कटता जाएगा। सो डेफिनेटली अगर आप फ्री प्लान पर है तो आपको स्मार्टली क्रेडिट्स का इस्तेमाल करना है, एआई का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में आप कई अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आइकन्स बना सकते हो, इमेजेस है, वॉलपेपर्स है। अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं, फ्रेम्स बनानी है, पोस्टर्स बनाने हैं, स्टिकर्स बनाने हैं, तो इट इज़ फुल ऑफ मल्टीपल फीचर्स। जैसा आपका यूज़ केस है, सोशल मीडिया के लिए अगर आपको पोस्ट बनानी है, तो आपको वो भी बनाने के लिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो डेफ़िनिटली इसे चेकआउट कीजिए। मुझे अच्छा लगा ये टूल, रिसर्च के दौरान मुझे मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये टूल अच्छा लगा, आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने मिला, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इन माय कम्युनिटी इनसाइट्स विद शुभम। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के साथ मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। और आपके ट्राई करने के बाद अगर आपने कोई डिज़ाइंस बनाए तो डेफिनेटली उन्हें शेयर कर सकते हैं आप। चैट्स, कमेंट्स में आप मुझे पास कर दीजिए अपनी लिंक, जो भी आप प्रोजेक्ट्स करेंगे उनकी, एंड साथ में हम कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद दिस, आई एम शुभम डुम्बरे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।